हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग एंथम स्टार्ट हुआ, उसके बाद सिंपल सी बात थी, यहाँ पे सिंपल आगे निम्रत को बोल देती है, निम्रत वो यार आटा पड़ा था रोटी का, वो अपना नहीं है अर्चना ने खा ली, उसको बोल दे वो आटा हमारा था। तो निम्रत भी बड़े आराम से जाके बोलती है अर्चना को, अर्चना वो तुमने जो एक रोटी का आटा पड़ा हुआ था तुमने बना लिया, क्या किया? कह रही है मैंने अपने लिए 2 रोटियां बना ली और मैंने खा ली। कह रही है वो आटा तुम्हारा नहीं था, वो उसका ला। कह रही है बस। उसके बाद अर्चना जो ये काम पहले अर्चना ने पहले बहुत बारी कर चुकी है, शिव की प्लेट से रोटी वापस मंगवा ली थी, 2 रोटियां अपने आटे के लिए लड़ती रहती थी, कल वो करिए मैंने खा लिया तो क्या हो गया? उसने निम्रत के वो शुरू हो गई, तू भूखी है, भूखे घर से आई है, ये है वो है, तुझे खाना नहीं, 2 रोटी की वजह से मुझे बोल रही है फलाना निगाना, मतलब अननेसेसरी से कहते हैं अर्चना बरस रही है। जबकि पहले निम्रत बड़े प्यार से बोल रही, कहती है मैं तेरे से आराम से बोला है कि भाई तू कोई बात नहीं, बता देती कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसके बाद जो निम्रत फटी, निम्रत ने गाली गलौच भी करी, निम्रत ने ये है वो है, तेरी जबान ऐसी है, तेरी वो नहीं है, वो वहां से तू भूखे घर से आई है, तुम मंडली ऐसी है तुम्हारी, एक रोटी का खाली मैंने, तुम रोटी के पीछे पड़ रहे हो मेरे, ये वो अच्छी खासी से कहते हैं लड़ाई घर को देखने में मिल गई, सबको से लपेटे में ले लिया कि इस लड़ाई के अंदर। अब ये सारी जब लड़ाई चल रही थी तो प्रियंका ने इसके बीच में कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया, ना ही बोला अर्चना को तो गलत कर रही है, ये है वो है, कोई कर ही नहीं, अपना अपना काम करी जा रही थी। बाद में जब लड़ाई खत्म हो गई तब प्रियंका ने अर्चना को बोला भी तू भी तो पहले इसके लिए कितना लड़ चुकी थी इसी मुद्दों के पीछे, आटे के पीछे, रोटियों के पीछे, अब तो वही तू काम कर रही है। करी नहीं, मैं ऐसे नहीं करी, तू वही कर रही थी। इतने में बिग बॉस ने अपना कन्फेशन रूम में बुला लिया प्रियंका को। बस बारी बारी बिग बॉस कल प्रियंका को बुलाया, फिर शिव को बुलाया, शलीन को बुलाया, बंदा बुला ही था और एक ही क्वेश्चन पूछा था भी अगर तुम्हें घर पे कितने महीने हो गए हैं, इतने हफ्ते हो गए हैं, ये है वो है, तुम्हें अगर किसी को घर पे किसी सदस्य को कंट्रोल में चलाना पड़े तो किसको कंट्रोल में चलाना चाहते हो? प्रियंका ने शिव का नाम लिया, शिव ने प्रियंका का नाम लिया, शालीन अपना एक और नाम ले लगा हुआ था। तो इस तरह बिग बॉस ने सबसे क्वेश्चन पूछ रहा था। बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया। बिग बॉस ने कहा भी अब तुम्हें इसी टाइम हो गया है, अब तुम्हें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अभी तक जो मैंने कैप्टन दी थी वो अपना निम्रत के पास थी और टिकट टू फिनाले भी निम्रत के पास ही था। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ ये अब जो चांस दे रहा हूँ वो एक लास्ट चांस है टिकट टू फिनाले जीतने का। अब जिसके पास भी कैप्टनसी आ जाएगी वो टिकट टू फिनाले का हकदार बन जाएगा, उसके बाद चांस नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्या था कि गार्डन एरिया के अंदर एक टीवी बना दिया गया था जिसमें खांचे बने हुए थे, हर एक से जनरल दूसरा एक रिमोट, जो बिग बॉस हर एक से पूछता था कि रिमोट क्या है, रिमोट से किससे चलाना चाहते हो, हर एक के गले में रिमोट था। और ये था कि हर एक की कैप्टनसी किसी और के गले में थी, शिव के गले में किसी और की थी, प्रियंका के गले में किसी और की थी, तो सबकी अलग अलग थी। इस तरह देखा जाए तो MC स्टैंड के गले में निम्रत की थी। अब यहाँ पे बिग बॉस ने कहा भी सबने एक एक करके राउंड होगा, 6 राउंड होंगे और इस तरह एक नाम लेना है, रिमोट लगाना है, फायर करना है, जिसको फायर किया वो कैप्टनसी पास हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रियंका और जो अपना अर्चना थे वो फिर बातें करने लग गई। देखा बिग बॉस ने फिर पार्शियलिटी कर रही है। अब शिव के पास दे दिया निम्रत की, तो निम्रत के लिए टास्क खेला जा रहा है, हमारी सारी ऑपोजिट के अंदर है जो हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिग बॉस ने फिर बोल दिया भैया हम ऐसे ही नहीं करते, हम किसी पार्शियलिटी नहीं कर रहे, ये वो इनको सुना दिया और टास्क स्टार्ट कर दिया गया। बारी बारी के करके आते रहे, सबके नाम लेते रहे, बाहर निकालते रहे, करते रहे। एंड में अब जो देखा जाए तो सिंबुल, MC स्टैंड और अपना निम्रत बच गए। अब इनके जो रिमोट थे वो अर्चना के पास था, एक प्रियंका के पास था और एक अपना MC स्टैंड के पास था। अब इनमें से कौन किसको निकाले, बस पंगा वहीं फंस गया। एंड में सिंबुल और निम्रत बच गए थे एंड के अंदर और इनके रिमोट थे MC स्टैंड और अपना प्रियंका के हाथ में। प्रियंका कहती भैया मुझे तो जाना नहीं है, अगर प्रियंका करती तो वो MC स्टैंड जीत जाता और मीन्स निम्रत फिर कैप्टन बन जाती। वो चाहती थी कि मैं जाके MC स्टैंड सिंबुल का कर दे, वो बन जाए, तो कुछ हो नहीं रहा था। अब करना क्या था, यहाँ बिग बॉस ने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, नहीं बिग बॉस कहता ठीक है एक टास्क मैंने यहीं पर रद्द कर दिया। अब जो कैप्टनसी पहले निम्रत के पास थी, निम्रत के पास ही रहेगी और टिकट टू फिनाले भी जो फाइनली है वो निम्रत को मिल गया। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, आज नॉमिनेशन टास्क। शलीन कल ही डर रहा था बिग बॉस मुझे फिर नॉमिनेशन में आना पड़ेगा, मैं बड़ी बार नॉमिनेशन में आ चुका हूँ, मैं कैप्टन नहीं बना, ये नहीं बना। आज बिग बॉस जो टास्क देंगे वो वही समय का, जिसे फेयर कहते हैं, 9 मिनट का टाइम है इनको, जिनको इसकी पाबंदी लगानी है। मीन्स 9 मिनट के अंदर जो नियरेस्ट रहेगा वो बच जाएगा, बाकी नॉमिनेशन में जाएंगे। अब इसके अंदर भी क्या था कि एक जो सेलिब्रिटी बाहर से आया हुआ था वो उनको बताता है कि सोशल मीडिया में उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, झूठे सच्चे सारे वो रिएक्ट भी कर रहे होते बीच में, और उनको ये भी काउंट करना होता कि 9 मिनट से पहले के करीब वो अपने उसको टास्क को खत्म कर दें और बॉक्स में डाल दें कि मेरे 9 मिनट पूरे हो गए। इस तरह बारी बारी सारी करेंगे कि 9 मिनट को काउंट करेंगे। अब देखता है ये होगा कि इस बार नॉमिनेशन में कौन कौन आते हैं। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इस सीजन में बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू लेके। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।